वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं और स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले उसने क्या बोला है, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है जो भी प्रॉब्लम्स हमें दी हुई हैं, और उनका सोल्यूशन किस मेथड से फाइंड करना है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना है, राइट। सबसे पहली प्रॉब्लम हमें क्या दी हुई है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? बेटा सबसे पहले स्टेटमेंट समझिए। कहता अगर न्यूमिनेटर में हम 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो फ्रैक्शन है वो वहां किसके इक्वल आ जाती है, 1 के। और फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल कब होते हैं, जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं। न्यूमिनेटर सेम एज इट इज रखेंगे और डिनोमिनेटर में से 1 ऐड कर देंगे, तो जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2। तो उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया, जो चीज पता करनी है, जो चीज फाइंड करनी है, उसे ही हम अज्यूम करके चलते हैं। सो लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय वाई। ये क्या है, न्यूमिनेटर, और ये क्या है, डिनोमिनेटर, राइट। अब बेटा उसने क्या कहा है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली ही हम लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, राइट। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर क्या है, x, उसमें कितना ऐड करना है, 1, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 1। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आ जाएंगे वो किसके इक्वल आ जाते हैं, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मीन्स 1 के इक्वल आ जाएगी। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इस 1/1 लगा सकते हैं, राइट। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 1 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और y-1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू y-1। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड में रखना है और कांस्टेंट्स को एक साइड में। सो प्लस का y है, दूसरी साइड में जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का 1 ऑलरेडी पड़ा है, ये प्लस वाला 1 दूसरी साइड में जाके माइनस का हो गया। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, x - y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, व्हाट साइन किसका आएगा, माइनस का। इसको फॉलो नंबर 1, इसको क्या डालना है, नंबर 1 इक्वेशन, राइट। अब हमने करनी है सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब बोल रहा है अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, क्या कह रहा है, इफ वी एड ओनली 1 टू डिनोमिनेटर, मीन्स न्यूमिनेटर एज इट इज रखना है, बट डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाते हैं, 1/2। सेम हमने अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, x के साथ, और 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई कर देना, y+1 को। अगर 1+1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, नंबर एज इट इज आ जाता है, 2x किसके इक्वल आ गया, y+1 के। अभी हमने इक्वेशन बनानी है, 2x प्लस का y है तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 1, राइट। ये हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन।
अब हम इनका क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन। किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। दोनों इक्वेशंस को हम नेक्स्ट पेज पे एक साथ लिख लेते हैं। कौन कौन से इक्वेशन है ये हमारे पास, x माइनस वाई, फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, राइट। ये दोनों इक्वेशंस आ गए बेटा। अब ये देखो ध्यान से, हमारे पास एक वेरिएबल ऑलरेडी इक्वल है। मैंने आपको बोला था ना, दोनों वेरिएबल्स मतलब किसी भी एक वेरिएबल को हमने इक्वल करना है। दोनों इक्वेशंस में y का वेरिएबल सेम है, मींस इसका कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, -1 है, ये भी -1 है, ठीक है, 1 1 दोनों है, बट दोनों के साइन सेम है। सिर्फ कंफ्यूजन किसके है, साइन दोनों के ऑपोजिट होनी चाहिए, बट इनके दोनों के साइन सेम है, तो ऑपोजिट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, राइट। जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 फ्रॉम 1 सॉरी 2 को 1 में से माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा है, एक 1 प्लस का माइनस का 2, तो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 1। सो -1x, ये तो कैंसिल ही हो गया, इज इक्वल टू -2 -1 किसके इक्वल आ जाएगा, -3। सो -3 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3, राइट। जो वैल्यू x की है वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, मैं फर्स्ट वाली में पुट कर रही हूँ, आप सेकेंड वाली में भी पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। 3 minus 1y is equal to -2, -1y is equal to -2 -3, right, that is equal to -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या थे, x अपॉन वाई, राइट। x की वैल्यू कितनी आई है, 3, y की वैल्यू कितनी है, 5। सो फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगी, 3/2, 5। ये हमारा था सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा क्या है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू से 3 गुना ज्यादा थी, ठीक ठीक है। 10 years later मीन्स 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की उम्र क्या होगी, जो नूरी की एज है वो सोनू से डबल हो गई 10 साल बाद। 5 साल पहले थ्राइस थी, 10 साल बाद डबल है, तो दोनों की एज फाइंड करनी है। सबसे पहले वही जो चीज पता करनी है वही हमने अज्यूम करनी है। लेट द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी किसके इक्वल है, x years, राइट। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू किसके इक्वल आ गए, y years, राइट। अब हमने क्या करना है बेटा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली चलना है। सबसे पहले 5 years ago अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, राइट। क्या आ गया बेटा, x आफ्टर 5 years, 5 years ago सॉरी 5 years ago एज ऑफ नूरी कितनी होगी, आज उसकी उम्र x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, उसकी उम्र से 5 साल कम होगी, तो x माइनस 5 years, राइट। और एज ऑफ सोनू की कितनी होगी, 5 माइनस y माइनस 5 years, राइट।
उसके बाद अब जो उसने बोला है उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। नूरी वाज थ्राइस, जो नूरी की उम्र है, ये जो नूरी की उम्र आई है वो सोनू की उम्र से 3 गुना ज्यादा है। समझ आई? इसका मतलब क्या है, अगर जो सोनू की उम्र को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एज इक्वल आ जाएगी। ये ऑलरेडी बेटा 3 गुना ज्यादा है। सोनू की उम्र को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एजेस इक्वल आ जाएंगे, राइट? सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x माइनस 5 किसके इक्वल आएगा? 3 इंटू वाई माइनस 5। x माइनस 5 किसके इक्वल आ गया? 3y माइनस 15, विच इम्प्लाइज टू x माइनस 3 प्लस का 3y है, दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस 10। ये हमारी होगी फर्स्ट कंडीशन, राइट? अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में कितने के इक्वल लिखा हुआ है? 10 इयर्स लेटर। अब उसने सेकंड कंडीशन में 10 ईयर लेटर का मतलब 10 साल बाद। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 10 साल बाद, आफ्टर 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स लेटर एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी? उसकी प्रेजेंट एज कितनी थी? x इयर्स। तो 10 साल बाद उसकी कितनी हो जाएगी उम्र? x प्लस 10, x प्लस 10 इयर्स, राइट? और एज ऑफ सोनू की कितनी हो जाएगी? y प्लस 10, y प्लस 10 इयर्स, राइट? अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलेंगे। वो कहता है नूरी की जो उम्र है, नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से 10 साल बाद डबल है, मीन्स ये डबल है। अगर हम सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी, राइट? सेकेंड कंडीशन क्या बन गई हमारी? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10, राइट? x प्लस 10 किसके इक्वल आ गया? 2y प्लस 20, विच इम्प्लाइज टू x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 10, राइट? अब हमारे पास दोनों कंडीशन, दोनों इक्वेशंस आ गए। फर्स्ट कंडीशन इक्वेशन क्या आती है हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है बेटा? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। x माइनस सेकेंड कौन सी है हमारे पास? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब ध्यान से देखो बेटा, दोनों क्या हो रही है हमारे पास? x के यहाँ पर दोनों में इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, राइट? क्योंकि हमने किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो ऑलरेडी हमारे पास x के कोफिशिएंट है, बट ऑपोजिट साइड में चाहिए, बट दोनों के सेम है, सो सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, राइट? अब ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास ये क्या आ जाएगा? -3 प्लस 2y, -3 प्लस 2 कितने के इक्वल हो जाएगा? -1 के। सो -1y इज इक्वल टू -10, -10 किसके इक्वल हो जाएगा? -20, सो -20। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 20। और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in 1, so we get x minus 3 into 20 is equal to -10, x is equal to -10 प्लस माइनस का 60 होगा तो इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का, इज इक्वल टू 50। अब x किसकी एज अज्यूम की थी हमने? नूरी की। सो एज ऑफ नूरी कितनी हो गई? 50 इयर्स, राइट? और एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी? 20 इयर्स, राइट? ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन में।
थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर कैसे होते हैं, जैसे 10, 11, 12, 13, मतलब जिसमें 2 डिजिट हो, 1 प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट और 10 प्लेस डिजिट, ये 2 नंबर से मिलके जो डिजिट बनता है उसको 2 डिजिट नंबर बोलते हैं, राइट। जैसे 10, 11, 12, 10 to 99, ये और सारे नंबर्स कौन से होते हैं, 2 डिजिट नंबर, राइट। वो कह रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 डिजिट नंबर का जो सम है वो 9 दिया हुआ है। ऑल्सो 9 टाइम्स अ नंबर इज ट्वाइस, जो नंबर है उसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, अगर नंबर के जो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, अगर नंबर के जो डिजिट्स हैं, मान लीजिए जैसे 45 है, इसको रिवर्स किया तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा ना। इसी तरह वो कह रहा है अगर डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए तो जो नंबर है उस जो ओरिजिनल नंबर है उससे डबल है, तो नंबर फाइंड करना है। नंबर में 2 डिजिट्स है, एक यूनिट प्लेस डिजिट है, एक टेंस प्लेस डिजिट है, सो उसी के अकॉर्डिंगली हमने अज्यूम करना है, ठीक है। सोल्यूशन देखो, ये 2 डिजिट नंबर है ना, इसमें ये हो गया यूनिट प्लेस डिजिट और ये हो गया टेंस प्लेस डिजिट, सो हमारे पास 2 डिजिट नंबर लेने हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही नंबर अज्यूम करेंगे। सो लेट द यूनिट प्लेस डिजिट इज equal to x and the tens place digit sorry is equal to 5। बेटा अब नंबर कैसे निकालेंगे, सो नंबर बिकम्स, आप सीधा ऐसे नहीं लिखोगे y टेंस प्लेस डिजिट में लिख दिया और x यूनिट प्लेस डिजिट में, नहीं ऐसे नंबर नहीं होता। जैसे 45 है, 45 को हम ऐसे थोड़ी ना लिख देंगे 5 ऐसे 4 ऐसे, नहीं 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं, टेंस प्लेस डिजिट का मतलब क्या होता है, 10 से मल्टीप्लाई प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, राइट। इसका मतलब 40 प्लस 5 हो गया, राइट। तो हमने क्या करना है, जो टेंस प्लेस डिजिट नंबर है, डिजिट है सॉरी, टेंस प्लेस डिजिट है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, तब हमारे पास नंबर आता है, राइट। तो इससे हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, x। अब कुछ भी करने से पहले, क्योंकि उन्होंने रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स की भी बात की है ना, तो वो भी निकाल लेते हैं। आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, नंबर बिकम्स, नंबर कैसे आ जाएगा बेटा, ये देखो ये क्या है, पहले हमने इसको x माना था, इसको y, ये y की जगह पर x की जगह पर y हो गया, y की जगह पर x, सो नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। क्योंकि जो टेंस प्लेस डिजिट है उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है प्लस y करना है, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया 10x प्लस y, ये रिवर्सिंग द ऑर्डर आ गया। अब कंडीशंस के पास चले जाओ। कंडीशन क्या है, सबसे पहले उसने बोला है सम ऑफ डिजिट्स, जो नंबर है उनके डिजिट्स का सम क्या है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स, ये दोनों डिजिट्स का सम कितने के इक्वल दिए हुए हैं 9 के, ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या करते हैं, 9 टाइम्स अ नंबर, नंबर किसके आया है इक्वल आया था 10y प्लस, इसका 9 टाइम्स 10y प्लस x, इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग का ऑर्डर ऑफ डिजिट से हमने क्या नंबर आया था 10x प्लस वाई, इसके ट्वाइस के इक्वल है, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, विच इम्प्लाइज टू, अब हमने क्या करना है जो भी
वेरिएबल्स है उनको एक साइड में ले लेते हैं, कांस्टेंट तो इसमें है ही नहीं है तो वेरिएबल्स एक साइड में ले लेते हैं। 20x प्लस 2y, ये प्लस के दूसरी साइड में जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के, माइनस 90y माइनस 9x इज इक्वल टू 0। अब 20x में से 9x माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 11x, राइट। माइनस 90y से 2y माइनस किया तो माइनस का 90 प्लस का 2 तो कितना आ गया, माइनस का 88, माइनस 88y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है बेटा वो 11 से डिवाइड हो रही है सारी की सारी, 0 तो ऑलरेडी किसी भी नंबर से डिविजिबल है, तो ये तो किसी भी नंबर से हो गया, और ये दोनों जो है वो किससे डिविजिबल है, 11 से। सो हम सारी जो इक्वेशन है उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, 11 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। यही थे हमारे दोनों इक्वेशंस। अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखो, x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल आ गए हमारे पास, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, किसी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, सॉरी ऑपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, राइट। जब सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो गए, माइनस प्लस माइनस, राइट। सब्ट्रैक्ट तभी करना है जब ये सेम साइन के होंगे। अगर ये ऑलरेडी ऑपोजिट साइन में दिए हुए हैं तब हमने ऐड कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है, कुछ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट। अभी हमारे पास क्या आ गया बेटा, देखो प्लस का 8 प्लस का 1 तो कितना हो गया, 9, राइट। तो 9y इज इक्वल टू 9 विच इम्प्लाइज टू y किसके इक्वल आ गया, 9 अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू क्या करेंगे, 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। अब हमने नंबर क्या लेट किया था, नंबर हमारे पास क्या आया था, 10y प्लस x, राइट। 10 इंटू 1 प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, 10 प्लस 8 कितना हो गया, 18। सो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 80। 2 डिजिट नंबर कितना हो गया, 8। देखिए ध्यान से, दोनों का सम, दोनों डिजिट्स का सम 9 बन रहा है ना, यस। तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो सही है। आज के लिए बस बच्चे इतना ही। हमारे इस पार्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम कल करेंगे, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से आज मैं पूरे क्वेश्चंस नहीं डाल सकती, सो सॉरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।